वैसे तो दिल्ली में काफी ठंड है, लेकिन इस ठंड में कुछ नारों ने यहाँ के राजनीतिक मौसम में इतनी गर्माहट ला दी है कि आरोपों और बचाव का सूचकांक तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की हत्या और कब्र खोदने वाले नारे लगाए जा सकते हैं? जिस यूनिवर्सिटी में समाज को चलाने वाले सूत्र गढ़े जाते हैं, वहां खड़े होकर किसी की कब्र खुदेगी जैसी नारेबाजी हो सकती है। जिस यूनिवर्सिटी में भाषा की पढ़ाई के उच्च मानक स्थापित किए जाते हैं, वहां खड़े होकर किसी के लिए कब्र खुदने जैसी भाषा का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? जो यूनिवर्सिटी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, जिनकी सहिष्णुता और विजन की दुनिया में चर्चा होती है, वहां पर देश के पीएम के लिए ऐसी आपत्तिजनक नारेबाजी कैसे हो सकती है? दरअसल इस बार मामला दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कल रात हुई नारेबाजी से जुड़ा है, जहां कुछ छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए। इन नारों का एक छोटा सा वीडियो काफी वायरल है, जिसमें कुछ छात्र पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौत की कामना कर रहे हैं और ये जेएनयू की धरती पर होने की इच्छा जता रहे हैं। एक बार सुनिए कि जिन छात्रों को देश का भविष्य माना जाता है, उनकी नारेबाजी की डिक्शनरी कैसी है, वो क्या नारे लगा रहे हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और एक दूसरे छात्र शर्जील इमाम की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों आरोपी पिछले करीब 5 वर्षों से देशद्रोह के अलग अलग धाराओं में जेल में कैद हैं। कल की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शाम में छात्रों ने जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गईं। सवाल ये भी है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जमानत नहीं देने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें प्रधानमंत्री की मौत के नारे लगाने का क्या मतलब था? नारे लगाना गलत नहीं है, लेकिन नारे हिंसक नहीं होने चाहिए, नफरत बढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। नारे ऐसे होने चाहिए जिनमें भविष्य की संभावना हो, ना कि किसी की हत्या की कामना हो। अब इस मामले में राजनीति हो रही है और बीजेपी काफी गुस्से में है। बीजेपी का कहना है कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में हुआ और यह विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। एक बार सुनिए कौन कह क्या रहा है। अब ये इंडिया अलायंस के लोग इस प्रकार का व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो बयान देते हैं, उसका हर बार उनको भुगतान मिला है। जनता ने जवाब दिया है। मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता इस प्रकार के विवादित बयान और धमकियों से डरती भी नहीं है। छात्रों ने हर जगह सब क्रोध, रोष, गुस्सा प्रकट करने के लिए नारे तो लगाते हैं। नारे लगाना छात्र समाज की एक हिस्सा होते हैं। फिर भी वहाँ तो प्रशासन है, वो देखेंगे। ये अनुशासित चीज थोड़ी है। जो बोलता है ये अनुशासित तो हुआ नहीं। बोलना चाहिए किसी को, जो प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री हो ऐसे बोलिएगा, तो अच्छी बात तो थोड़ी। जाहिर तौर पर इस तरह के नारों की एक लोकसभा लोकतंत्र में कोई जगह नहीं, लेकिन ये सेलेक्टिव आउटरीच क्या है? मेरे बिहार की बच्चियों के लिए बोली लगाई जा रही थी, किसी को कोई आउटरीच नहीं हुआ। बिहार और बिहार से जुड़े कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज की। हमारे लोकतंत्र में ये अस्वस्थ होने वाले लक्षण हैं। जिस तरीके से जेएनयू में स्टूडेंट लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग नासमझ हैं, उनको समझ नहीं है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री क्योंकि एक ओहदे पे हैं, एक पोस्ट पे हैं, तो उनके लिए इस तरीके का शब्द का चयन नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके के कृत्य जेएनयू के अंदर रात को किए गए, वामपंथी छात्र संगठन इसमें सारे शामिल थे, तो उसके खिलाफ हमने जेएनयू प्रशासन को
उस जो जितनी भी एंटी नेशनल गतिविधियां उससे अवगत करवाने का काम किया है और उनकी तरफ से एक सर्कुलर भी आया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और जो लोग इसके अंदर पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की जानकारी जेएनयू प्रशासन को एबीवीपी ने दी है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। एबीवीपी का कहना है कि जेएनयू कैंपस में लगातार इस तरह के नारे लगाए जाते हैं जिससे कैंपस की जो अपनी गरिमा है, विश्वसनीयता है, वो सवालों के घेरे में आती है। वैसे नारेबाजी के कोर्स में अच्छे मार्क्स लाने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर है। जेएनयू प्रशासन ने वसंत कुंज पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें साबरमती हॉस्टल के बाहर नारे लगाने वाले छात्रों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अब दावा किया जा रहा है कि जेएनयू कैंपस में 2 कारणों से प्रदर्शन हुए। पहली वजह 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर किए गए हमले के 6 वर्ष पूरे होना। दूसरी वजह शर्जील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलना। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जेएनयूएसयू इतना नाराज है कि वो न्यायपालिका पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। हालांकि मामला कुछ भी हो, लेकिन ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए।